नमस्कार दोस्तों, वीडियो है वो अभी यूके की जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में बहुत बातें चल रही हैं। उसके बारे में कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया उनको पता है कि यूके के टूरिस्ट वीज़ा बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, तो ओवरटर्न भी मेरे ख्याल इंडिया में हमने बहुत ज़्यादा करा चुके हैं। अभी 250 के आसपास हो चुके हैं जो रिफ्यूज़ल के बाद हम लोगों ने ओवरटर्न करवाए हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करूँगा। देखिए, इमिग्रेशन पॉलिसी में सबसे बुरी बात जो हो सकती है वो है डिपेंडेंट वीज़ा के लिए। और इससे ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। अगर मैं अभी की बात करूं कि अभी रिसेंटली टूरिस्ट वीज़ा की सक्सेस रेशियो क्या रही है, तो भाई सक्सेस रेशियो बहुत डाउन है, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सच्चाई। लेकिन हम लोग तो अपने केसेस ओवरटर्न करवा रहे हैं भाई। हम लोगों का तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर रिफ्यूज़ भी हुआ है तो उनको ओवरटर्न करवाया है। नियरली 5-6 केसेस अब तक ऐसे हुए हैं जो मैं नहीं ओवरटर्न करवा सका। 5 ही हैं शायद, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अदरवाइज बाकी जो हैं उनके मैं ओवरटर्न करवा चुका हूँ। तो जहां तक अब इमिग्रेशन पॉलिसी की बात आती है, तो इमिग्रेशन पॉलिसी पे ये देखने वाली बात है, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर, जून तक का उन्होंने डाटा रिलीज किया था। 6 महीने के अंदर अंदर उनकी जो इमिग्रेंट्स हैं वो लगभग लगभग मान के चलना 5 लाख से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें 1 लाख से ऊपर तो जो हांगकांग, यूक्रेन और अफगानिस्तान से गए हैं उनकी क्वांटिटी है। बाकी वर्क परमिट्स पे भी बहुत हैं। 1 लाख से ज़्यादा मेरे ख्याल वर्क परमिट्स इशू हुए हैं, जिसमें से 46% तो इंडियंस को ही मिले हैं। तो अगर आप स्किल्ड हैं, देखिए मेरे पास वो चीज़ नहीं है, अगर आप मुझे कहें स्किल्ड वर्कर में अगर आप हैं, जैसे टीयर 2 वीज़ा होता है, तो टीयर 2 वीज़ा के लिए अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एजेंट ढूंढना पड़ेगा यूके के अंदर। कोशिश करना वो एजेंट ढूंढे जो अप्रूव्ड है, जो यूके गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होते हैं। तो अब आगे की बात करूं कि होने क्या वाला है, तो भाई मैंने कहा डिपेंडेंट वीज़ा, जो स्टडी वीज़ा है उसी के ऊपर ऋषि सुनक जो है वहाँ जो पीएम है वो टारगेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी एक पेंच चढ़ा हुआ है यूनिवर्सिटीज को लेकर के। जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो ये चीज बोल रहे हैं कि भाई अगर जो लो क्वालिटी डिग्रीज हैं उनके ऊपर वो टारगेट करेंगे। तो भाई लो क्वालिटी डिग्रीज में अब यूनिवर्सिटीज ये बात कह रहे हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड नहीं हो सकती, कैम्ब्रिज नहीं हो सकती। तो अगर ये चीज करते हैं तो लगभग 9 बिलियन डॉलर पाउंड्स जो हैं वो कमाया है वहाँ की यूनिवर्सिटीज ने फॉरेन नेशनल्स से। तो 9 बिलियन पाउंड्स जो है वो थोड़ा नहीं होता। तो अब उनको ये चीज है कि अगर ये चीज आप कम करते हो तो फिर हम लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब अब वहाँ फीस बढ़ानी पड़ेगी। बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं वहां के नेशनल्स है जिनको फीस बहुत कम देनी पड़ती है, तो फिर वो यूनिवर्सिटीज कह रही है हमें ये फीस बढ़ानी पड़ेगी। एक तरफ तो पहले ही मार आ रही है उनके ऊपर इन्फ्लेशन की, मंदी चल रही है, और ऊपर से ये एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बुरी स्थिति में इस टाइम यूके पहुंच चुका है। तो यूके को अब ये जो गवर्नमेंट है वो अगर बाहर के बच्चों को नहीं लेगी तो यूनिवर्सिटीज को फीस बढ़ानी पड़ेगी। वहां पर लोग पहले ही मंदी में हैं। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही हैं कि यूके को निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इन चीजों से। तो एट प्रेजेंट के लिए जो सिचुएशन है वो यही है कि आप डरिए मत। अगले साल सितंबर तक उनकी उम्मीद है कि वो स्टडी वीजा के अंदर जो डिपेंडेंट है उन पे रोक लगाएं। अभी एट प्रेजेंट कोई इशू नहीं है। क्या रहेंगे, कैसे रोक लगाएंगे, वो उनको सोचना है, क्योंकि बहुत से लोग अब यूके इसीलिए चूज कर रहे थे, कपल्स, कि वहां पर जा करके वो अभी अपने साथ स्पाउस ले जा सकते हैं, बच्चे ले जा सकते हैं। तो अगर वो कम हो जाता है तो भाई फिर कहीं ना कहीं बच्चे दूसरा ऑप्शंस ढूंढना शुरू करेंगे, और यूनिवर्सिटीज को भी ये बात पता है। अब कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, क्योंकि देखिए कमेंट्स में क्वेश्चंस है, तो मैं वो चीजें अभी क्लियर कर देता हूँ। मुझे एक भाई कैन प्लस के बारे में पूछ रहा था कि कैन प्लस वीज़ा जो कनाडा का है उसके बारे में बताएं। देखिए कैन प्लस में ये होता है दोस्तों कि अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो आप कैन प्लस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कैन प्लस में डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स लगाएं आप जरूर फाइनेंशियली। और ये चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी होती है कि आपके टाई अप इंडिया में ठीक है।
तो कैन प्लस होना एक पॉजिटिव है, लेकिन कैन प्लस के बेसिस पे ही आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा ऐसा नहीं होता। कैन प्लस वालों की भी रिफ्यूज़ल्स देखी हुई है हमने, कि जिनके पास यूके का यूएसए का वीज़ा है उसके बावजूद भी उनको रिफ्यूज़ करके दे देते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखना, सक्सेस रेट अगर कनाडा की बात करोगे तो वाकई में कम है। आज के टाइम में लगभग सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने स्टिकनेस पकड़ी हुई है, ख़ास तौर पे टूरिस्ट वीज़ा के लिए। यूके ने पहले तो आंख बंद करके वीज़े दिए हैं, लेकिन आज की टाइम में अगर बात करोगे तो भाई आंख बंद करके रिफ्यूज़ल दे रहा है। यहाँ पर फिर काम आता है कि आपने जो अपनी फ़ाइल है उसको प्रिपेयर कैसे किया था और कैसे आपने फ़ाइल लगाई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। क्योंकि जब आप पूरा अच्छी तरह से ये देख करके लगाते हो कि भाई क्या चीज़ लगानी है और क्या नहीं लगानी है, किसकी वजह से रिफ्यूज़ल्स आ सकता है, किसके नहीं आ सकता है, तो फिर हमको चैलेंज में निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। और यही रीज़न है ऊपर वाले की दया से, परमात्मा की दया से, कि हम लोगों के ओवरटर्न्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी कल के भी 4 हुए हैं, और तो अभी ये मान करके चलना 250 के आसपास मैंने पहले बताया कि हो चुके हैं ओवरटर्न्स। अभी एक बैन केस भी ओवरटर्न हुआ है, उसको वीज़ा भी बल्कि ग्रांट हो गया है, और उनको रिक्वेस्ट आ गई थी पासपोर्ट की, तो वो 4 बारी, उसने मेरे ख्याल 3 बारी ट्राई किया है, और तीनों बारी उसका जो सॉलिसिटर था वो बाहर का ही है, और बहुत पैसा खर्च कर चुका था। आखिर में उसने वीडियोस देखी आप जैसे भाइयों की तरह, जैसे आप देख रहे हैं, वो फिर मेरे पास आया था पर्सनली मिलने के लिए। तो मैंने उसको ना किया कि फ़ाइल अभी मत लगाना भाई, मैं जैसे बोलूँगा उसे वैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर। तो उसने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, और उसका एक रीज़न जो रिफ्यूज़ल में उठाया था वो था पीछे जो 2012 में कोई उसका बैन था, उसके बेसिस पे था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि 2012 में आपने ये चीज़ लगाई थी, उसकी वजह से आपका बैन लगा था, तो अभी आप 22 के एंड तक नहीं कर सकते। तो जबकि बीच में वो बैन एक बारी 17 में, पता नहीं 18 में वो तोड़वा लिया था, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था रिफ्यूज़ल में, तो रिफ्यूज़ किसी और रीज़न से कर दिया था। तो मैंने वही पॉइंट पकड़े थे फिर कि भाई कोर्ट के अंदर आ जाओ, अगर आपको ये अपना पॉइंट प्रूव करना है तो कोर्ट में मिल लेते हैं। मैंने वो पूरा कोर्ट का केस ड्राफ्ट करके उनको भेज दिया था। उनको लगा कि भाई बात सही है और कोर्ट में वो कहीं ना कहीं हार सकते हैं, तो उन्होंने अपना विदड्रॉ करके और उस भाई का पासपोर्ट रिक्वेस्ट कर लिया है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अभी मैं ये नहीं कहूँगा आप लोगों को कि आप हमारे से ही अप्लाई करना, आप कहीं मर्जी से अप्लाई करो, बात अप्लाई करने की नहीं है। बात होती है कि कंसल्टेंट या एजेंट या जो भी जिसके पास भी आप जा रहे हैं उसको नॉलेज होनी चाहिए बारीक बारीक चीज़ों की। अगर वो बारीक चीज़ों की नॉलेज है तो वो आपको वीज़ा दिलवा देगा, कोई भी है, इसमें मैं अपनी अपनी बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसको बारीक चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं जिनको रिफ्यूज़ करवाया गया है, और फिर वो ओवरटर्न भी नहीं होते। उनमें बहुत कोशिश कर लेते हैं लेकिन ओवरटर्न भी नहीं होते, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर उसी बात को पकड़ लेता है कि भाई आपने ये चीज़ बोला हुआ है। तो यहाँ चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं कि आपने फाइल लगाई कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। आज ही मेरे पास एक केस है, मैं उसको ओवरटर्न के लिए बैठा हुआ था, मतलब केस बना रहा हूँ उनका। तो अभी फाइल लगा दी है, उसकी बेटी यूके के अंदर है, दामाद है, बच्चे हैं, फाइल लगा दी है हस्बैंड और वाइफ दोनों की। यही मूर्खता होती है भाई। आपको बहुत चीज़ें हैं भाई, मैं नॉलेज, हमारी नॉलेज जो है वो ये बोलती थी कि उसकी पहले एक का फाइल लगा के वीज़ा लेना था, फिर दूसरे का लगाना था बाद में। नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक हमने काम किया था अभी, हाँ, उसकी भी वीडियो मैं डालूंगा जब आएगा। तो हस्बैंड वाइफ उन्होंने 4 बंदों ने इकट्ठा जाना था, गुजरात की पार्टी है। वो कह रहे हैं जी हमने 4 ने लगाना है। तो मैंने रोका, मैं कहा भाई नहीं लगाऊंगा, 4 का लगाऊंगा तो बिना मतलब तेरी कोई टाई अप रहेगा नहीं, तो रिफ्यूज खा के बैठ जाएगा, तो मैं नहीं लगा रहा हूँ उस केस में। उसने बोला जी आप जैसा करना चाहो करो। सर अब 4 के वीज़े दिए हैं लेकिन अपना ट्रिक यूज़ करके दिया है, कैसे क्या है। तो बहुत चीज़ें लगानी होती हैं भाई, बहुत आपको दिमाग अपना लगाना होता है, क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये वही कहूँगा कि भाई कोशिश करना आप अपना जो एजेंट है वो एक बढ़िया एजेंट ढूंढना, और ऐसा एजेंट। और हम लोग देखो ये नहीं है कि भाई अभी गुजरात वाला है यहाँ नहीं आया, कोई अभी एक मैंने पीछे वीडियो डाली थी, वो दुबई में रह रहे हैं, हस्बैंड मतलब सॉरी फादर है और उनकी बेटी है, और उनकी जो वाइफ थी वो रह रही है यूके के अंदर। उन्होंने बहुत जगह ट्राइयाँ की थी भाई, पाकिस्तान के हैं वो रहने वाले और रहते हैं दुबई के अंदर। बहुत ट्राइज की, इधर उधर देखा, यूके में भी बहुत लॉयर से मिले, रिफ्यूजल्स भी खाई हुई हैं।
उसके बावजूद फिर मेरे पास जब आए थे तो मैंने भाई अपना जो ट्रिक यूज़ करना था मैंने किया, उस हिसाब से फिर उनको वीज़ा मैंने दिलवा दिया था, क्योंकि उनकी वाइफ जो है वो ओवर स्टे वहाँ पर है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, वही चीज़ कहूँगा भाई, अभी इतना नॉलेज तो हो चुकी है, क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा, कैसे फाइल लगाएं कैसे ना लगाएं। बाकी साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना प्यार देने के लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि आप लोगों ने जितना मुझे सपोर्ट किया है दोस्तों, बहुत कम, इतना प्यार बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रखता हूँ कि भाई जितना हो सके उतना आप लोगों को मैं जेन्युइन गाइडेंस दूं, हर चीज़ आपको सही सही बताऊं। बाकी फिर से दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।